कि दतिया से भोपाल जा रही हैं नरोत्तम मिश्रा। शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में पहुंच सकते हैं, ट्रेन से रवाना हुए हैं और संगठन महामंत्री से फोन पर बातचीत हुई। अब ये देखना होगा कि जब वो पहुंचेंगे भोपाल तो और क्या बातचीत होगी। रमाकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, क्या जानकारी मिल रही है नरोत्तम मिश्रा के भोपाल पहुंचने की खबर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नरोत्तम मिश्रा को संगठन ने तलब किया है, भोपाल बुलाया। जिस तरह के हालात दतिया में बन रहे थे और जिस तरह से उनके समर्थक आक्रोश भरी नाराजगी दिखा रहे थे, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी समर्थकों से सुबह अपील की थी कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखने के और भी तरीके होते हैं, इस तरह से ना करें, पेट्रोल डालकर रास्ते जाम कर इस तरह से विरोध दर्ज न कराएं। और उसके बाद जो है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी से फोन पर उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद उनको भोपाल तलब किया गया है। नरोत्तम मिश्रा जो है वो ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां संगठन महामंत्री से उनकी मुलाकात है। अजय जामवाल जी और नरोत्तम मिश्रा के बीच शाम को 5 बजे बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी कार्यालय में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नरोत्तम मिश्रा जो है ट्रेन से रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए और शाम 5 बजे तक भोपाल कार्यालय में पहुंच जाएंगे और वहां जो है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी से उनकी मुलाकात है। जी बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि जब भोपाल जाएंगे तो क्या बातचीत होती है नरोत्तम मिश्रा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो बगावत शुरू हुई थी, उसकी गूंज अब दिल्ली आला कमान तक भी पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दतिया में नरोत्तम समर्थकों द्वारा किए गए चक्का जाम, पुलिस के साथ हाथापाई और झड़प, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी के सामूहिक इस्तीफे को दिल्ली संगठन ने बेहद गंभीरता से लिया। पार्टी आलाकमान इस पूरे घमासान को घोर अनुशासनहीनता मान रहा है। सूत्रों का यह दावा है कि बगावत पर उतरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली से किसी बड़े केंद्रीय नेता का बयान भी इस पूरे घटनाक्रम पर आ सकता है। तो वहीं दतिया में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस हंगामे के मद्देनजर ऐतिहासिक एहतियात बरतते हुए राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा को अचानक से बढ़ा दिया गया। विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता दतिया के नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटे जाने के बाद उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर रखा है, जिसमें पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब उसी के मद्देनजर सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए बीजेपी कार्यालय में भी, भोपाल मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर लगा दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और किसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आके किसी प्रकार का हंगामा खड़ा न करें और शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है, जो कि यहाँ पर एक एक लोगों की नज़र रखे हुए है और साथ ही हर प्रकार की यहाँ से अपडेट भी जो है जो पुलिस मुख्यालय को दी जा रही है, ताकि हर परिस्थिति पर नज़र बनाए रखें और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बने। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर कहा है कि जो भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शांति बनाए रखें और अपनी बात को पार्टी फोरम पे शांतिपूर्वक रखें। अब देखना होगा उनके जो समर्थक हैं वो नरोत्तम मिश्रा की बात को किस हद तक मानते हैं। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो
विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। इस पूरे घमासान पर अब बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने आ गए। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के फैसले का पुरजोर बचाव किया। विजयवर्गीय ने दो टूक कहा कि दतिया से टिकट बदलने की कोई संभावना ही नहीं है और नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ही भारी मतों से जीतेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बहाने बीजेपी को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के ही निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत। टिकट कटते हैं, लेकिन इस तरह से जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया, चक्का जाम कर दिया, तोड़फोड़ की, पुलिस पे पत्थर फेंके, ये भाजपा का यही चरित्र है। ये संविधान। तो इसी उपचुनाव को लेकर अब मचे बवाल के बीच शिवसेना यूबीटी के जो प्रदेश प्रमुख है सुनील शर्मा, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। चुनाव में नरोत्तम जी मिश्रा को टिकट न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिसको लेकर हमारे राज्य प्रमुख सुनील शर्मा की राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि अगर नरोत्तम जी मिश्रा शिवसेना यूबीटी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो शिवसेना अपना मशाल के निशान पर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। जिसमें और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।